बच्चों, आज के सेगमेंट में हम शुरू कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली लॉगरिथम होता क्या है, इसके साथ क्या क्या कंडीशंस अटैच्ड हैं और ये कंडीशंस क्यों होती हैं बेटा। तो शुरुआत करते हैं बेटा। डिफिनेशन देखेंगे। ए नंबर x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n टू द बेस a इफ a टू द पावर x इक्वल टू n, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन 0। ये कंडीशंस है बेटा। यानी आपके पास अगर ये चीज़ है और ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे बेटा, log n टू बेस a इक्वल टू x। कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको, log n टू द बेस a इक्वल टू x। ये लॉग जो ये लॉगरिथम है ये डिफाइंड है बेटा। अब जैसे बात आती है कि बेस की वैल्यू 1 क्यों नहीं है, बेस की वैल्यू क्यों हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब हम 0 नहीं ले सकते, हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इन सब की कंडीशंस क्या है देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, हम आपको मान लेते हैं लेट, समझने के लिए मान लें a इक्वल टू 1। हमने ये कंडीशंस मानी है। अब बेसिकली होगा क्या बेटा, log n टू बेस 1 इक्वल टू x। आप यहाँ से अगर log n टू बेस a इक्वल टू x लिखा है देन इट मीन्स n इक्वल टू a टू द पावर x। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी बेटा, n इक्वल टू 1 टू द पावर x। यानी इसके बिहाफ पे आपने तुरंत क्या बोलेंगे बेटा, n इक्वल टू 1। ये चीज़ आपके पास निकल के आई। अब देखिए दिक्कत क्या है, मान लेते हैं बेटा लेट log 2 टू द बेस 1 इज डिफाइंड। मान लेते हैं डिफाइंड है बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा log 2 टू बेस 1, सपोज कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए k मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 इक्वल टू 1 टू द पावर k। तो बेटा ये हमारे पास बात क्या आ गई, 2 इक्वल टू 1 यहाँ से निकल के आया। अगर हम यही केस ये लेते हैं, मान लीजिए log 5 टू बेस 1 इज डिफाइंड, दैट मीन्स सपोज दैट 5 टू बेस 1 इक्वल टू k1 कर लिया हमने। k1 के कोई नंबर है, दैट मीन्स यहाँ से 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 टू द पावर k1। यानी यहाँ से क्या आ गया, 5 इक्वल टू 1। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमें मिल सकती है जो कि 1 के इक्वल है। तो ये तो सही है नहीं बेटा, क्योंकि दो डिफरेंट नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते बेटा, रियल नंबर्स की बात हो रही है। दैट मीन्स जो ये कंडीशंस आई ये गलत आ रही है, ये गलत आ रही है। तो जो हम ये चीज़ लेते हैं इसका मतलब हम लॉग के बेस की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेट a इक्वल टू 0। अब जब हम a इक्वल टू 0 लेंगे बेटा तो हमारे पास log n टू बेस 0 इक्वल टू x। दैट मीन्स यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू द पावर x, मतलब n इक्वल टू 0 आ गया। अगर हम इसी कंडीशंस की बात करें, मान लेते हैं log 2 टू बेस 0 इक्वल टू, ये डिफाइन मान लिया हमने, मान लीजिए इसको हमने k1 k2 कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, 2 इक्वल टू 0 टू द पावर k2, यानी 2 इक्वल टू 0। बेटा ये भी गलत आ गया कि नहीं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, जिसके लिए ये चीज़ हमारी कंडीशंस गलत होगी। यानी लॉग का बेस हम पहली बात तो 1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। अब चलिए हम आपको बेस नेगेटिव लेके दिखा रहे हैं। लेट a लेस देन 0, a को हमने नेगेटिव ले लिया। क्लियर। एग्जाम्पल देखते बेटा, मान लीजिए log x टू बेस, यहाँ पे हमने -8 किया। क्लियर। और यहाँ पे हमने कर लिया 1/3। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हम x की वैल्यू निकाल के देखना चाह रहे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू -8 टू द पावर 1/3 -2। सही आ गया भाई, -2, 1 - 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, -2। अब देखिए
ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे लॉग यहाँ पे -2 ले लिया बेटा, यहाँ पे x, यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया। क्लियर? या -8 ही रख लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स बेटा यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आया बेटा, -2 की पावर 1/2। यानी आप इसको ये लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो वैसे ही अपने आप में ऑब्वियस है, -2 का रूट। अब ये -2 का रूट यानी रूट के अंदर -2 लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर में। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के फॉर्म में आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमें इमेजिनरी वैल्यूज मिल जाएगी। इमेजिनरी वैल्यूज मिल जाएगी बेटा। तो कहने का मतलब है जब हम बेस की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है, इमेजिनरी भी, नेगेटिव वैल्यू भी, माने इमेजिनरी वैल्यूज भी मिल सकती है। यानी ये हर केस में सही नहीं बैठेंगी चीज़ बेटा। दैट मीन्स अगर हम लॉग के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो अगर अभी हम बेस की बात कर रहे हैं तो जो बेस की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती, वो 0 नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेटा हमारे पास बचा क्या है जिसके लिए डिफाइंड, यानी कि बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। क्लियर? अब बेटा हम n के बारे में बात करते हैं कि जो n लिखा हुआ है वो क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और उसकी वजह क्या है। तो जैसा मैंने बताया बेटा आपको, जो n लिखा है n मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर? n पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम आपको n को नेगेटिव और 0 लेके दिखा के चेक करके बताते हैं बेटा। मान लेते हैं कि n जो क्या है, n है आपका 0। लेट n को हमने 0 मान लिया। क्लियर बेटा? अब देखें, हमने नंबर लिखा ये log 0 टू बेस a इक्वल टू x। हमने n को 0 ले लिया। अगर बेसिकली ये तो आपको पता ही है, अगर आप यहाँ पे n करते तो क्या आता, n इक्वल टू a टू द पावर x। क्लियर? मान लीजिए log 0 टू बेस a इज डिफाइंड। क्लियर? लेट माना है बेटा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मान लिया डिफाइंड है। और मान लेते हैं ये log 0 टू बेस ए इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 0 इक्वल टू ए टू द पावर के। 0 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए टू द पावर के। अब देखिए बेटा ए क्या है, पिछले केस में हमने देखा बेटा ए पॉजिटिव है और ए 1 के इक्वल नहीं है। अच्छा, कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके पर आप कुछ भी पावर लीजिए, चाहे नेगेटिव लीजिए, चाहे पॉजिटिव लीजिए, चाहे पावर 0 लीजिए, जो भी लेंगे आप, लेकिन उसका आउटपुट तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स आपके पास जो ये चीज़ लिखी है ये क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है और ये क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड आपका पॉजिटिव आ रहा है और एक साइड आपका 0 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, सही नहीं है। चलिए हम अगला केस लेके देखते हैं। मान लीजिए लेट n लेस देन 0, n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब जब n नेगेटिव ले लिया हमने तो इस केस में आपके पास क्या निकलेगा बेटा, n इक्वल टू a टू द पावर x। अच्छा बेटा ये तो क्लियर है आपको, a पॉजिटिव है, a की वैल्यू 1 नहीं है, तो a टू द पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ही मैंने बताया बेटा हमेशा पॉजिटिव। और अब की n आपने क्या ले लिया बेटा, नेगेटिव। तो एक साइड आपका पॉजिटिव आ रहा है बेटा, एक साइड आपका नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी संभव नहीं है बेटा।
तो आपको लॉजिक समझ में आ गई बेटा पूरी तरह से कि अगर आपके पास a⁴x = n है और ये कंडीशंस हैं, तो जो हम लॉग डिफाइन करेंगे यानी log n टू बेस a = x, ये लॉगरिथम की डिफिनीशन की बात है बेटा। कंडीशंस आपको अच्छी तरह से पता है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और जो n है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर बेटा? अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं, छोटी सी चीज़ है। सेम बेस के ऊपर किसी भी नंबर के जो लॉगरिथमिक की वैल्यू आती है बेटा, वो क्या होती है बेटा, यूनिक होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती किसी भी सेम नंबर की सेम बेस के ऊपर। जैसे कि बेटा मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया log n टू बेस a, मान लीजिए k1 है एंड log n टू बेस a इक्वल k2 मान लीजिए। हमने k1 और k2 को अलग अलग लेके चल दिया बेटा। क्लियर? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर log n टू बेस a ये डिफाइंड है तो जो उसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी यूनिक। वो क्या होगी, यूनिक होगी। आप इसके बिहाफ पे आप क्या बोल सकते हैं बेटा, n = a⁴k1। इसके बिहाफ पे क्या बोलेंगे, n = a⁴k2। ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी क्योंकि n आपस में सेम नंबर है। दैट मीन्स a⁴k1 = a⁴k2। अच्छा बेटा, बेस की वैल्यू तो 1 है नहीं। अगर ये 1 होती a की वैल्यू, फिर तो k1 और k2 ये अलग अलग हो सकते थे, लेकिन बेस की वैल्यू 1 नहीं है, हमने अभी आपको बताया। तो a की वैल्यू जब बेटा 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या निकला बेटा, k1 और k2 ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? ये हमने आपको डिफिनीशंस बताई है किसकी, लॉगरिथम की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आपको एज ए फंक्शन एक्सप्रेस करके बताते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा। अब देखते हैं कंडीशंस सेम है कि लॉग के बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर बेटा? अब देखिए आपके पास फंक्शन f(x) = log x टू बेस a लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या कहलाता है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन। कंडीशंस क्या है, वही पुरानी कंडीशंस हैं। कौन कौन सी, a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर? हम जब लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालते हैं तो इन सब कंडीशंस को ध्यान में रख के निकालते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे कई सारे, पहले थोड़ा सा डिफिनीशन और कुछ इसकी प्रॉपर्टी और इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो f(x) = log x टू बेस a इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। कंडीशंस क्या है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये है पॉइंट 1, 0। ये ग्राफ है log x टू बेस a, जबकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये पॉइंट है 1, 0। ये ग्राफ है log x टू बेस a,
जबकि a की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। दोनों ही ग्राफ को आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा, इस डायरेक्शन में x बढ़ रहा है, दैट इज ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये ओरिजिन आ गई, ये x एक्सिस हो गया, ये y ओरिजिन x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। क्लियर बच्चों, x इधर बढ़ रहा है, y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, x इधर बढ़ रहा है, यहाँ पे y नीचे की तरफ है और ग्राफ भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या बेटा, किसी फंक्शन के ग्राफ को अगर हम स्टडी करें, उसमें x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ग्राफ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे x इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये ऊपर की तरफ भी तो ग्राफ जा रहा है, यानी x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है। तो ये क्या फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए x तो बढ़ रहा है इस तरफ, लेकिन ग्राफ कहाँ आ रहा है बेटा, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यानी अगर हम बात करते हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से कि लॉगरिथमिक का जो लॉग का फंक्शन होता है बेटा, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है बेटा, और बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो ये डिक्रीजिंग होता है। आप यहाँ पे देखें, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो वेरिएशन होता है दैट इज डोमेन, और वाई एक्सिस पे जो वेरिएशन होता है उसको रेंज बोलते हैं बेटा। दैट मीन्स हम यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं तो इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो x है वो 0 के कभी इक्वल तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए ग्राफ साथ साथ चलता जाएगा, यहाँ भी इसके साथ साथ चलता जाएगा, कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक, लेकिन मिलेगा कभी नहीं बेटा। दैट मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसकी डोमेन हो जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट, दोनों ही केसेस में। और इसके रेंज की बात करते हैं बेटा, तो लॉग का ग्राफ ये कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है, जा रहा है बहुत धीमे धीमे, लेकिन जाएगा जरूर। तो कहाँ तक जाएगा बेटा, प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ देखिए ऊपर कहाँ तक गया है, प्लस इनफाइनाइट, नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया बेटा मैंने, आपको इसके ग्राफ के बारे में बताया। आपको दिमाग में रखना है बेस की वैल्यू 1 से बड़ी तो इंक्रीजिंग होगा बेटा, 1 से छोटी तो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। अब कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी सी, जिनसे आप अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे पहले से, लेकिन एज ए सेगमेंट हम पूरी चीज़ों को डिस्कस कर दे रहे हैं। F पॉजिटिव, G पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A नॉट इक्वल टू 1, ये कुछ कंडीशंस हम एसोसिएट करा दे रहे हैं इसके साथ में। क्लियर। नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। अगर हम लिखते हैं लॉग F इंटू जी टू बेस A इक्वल टू, तो यहाँ पे लॉग का काम क्या करता है, लॉग मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा है। दैट मीन्स ए लॉग F2 बेस A प्लस लॉग G2 बेस A। सिंपल सा प्रूफ है, आवश्यकता नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, ये मान लीजिए जो ये हिस्सा है लॉग F2 बेस A, इसको मान लीजिए x, एंड लॉग G2 बेस A इक्वल टू y मान लेते हैं। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, f इक्वल टू a टू द पावर x। यहाँ से g इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a टू द पावर y। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम f इंटू जी की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा,
ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। यहाँ से क्या आ गया बेटा, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। अच्छा बच्चों, आपको पता है अगर log एक्स टू बेस ए इक्वल टू वाई, अभी हमने आपको n के रेफरेंस में बताया था, n टू बेस ए इक्वल टू एक्स है, देन n इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। क्लियर? तो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है दैट मीन्स क्या आ जाएगा, n टू बेस log n टू बेस a। क्लियर बेटा? दैट मीन्स आप इसके बिहाफ पे लिखना चाहें तो आप यहाँ से जो लिखेंगे ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स आप बेटा ये कह नहीं सकते हैं कि log f इंटू जी टू बेस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर? f इंटू जी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसके ऊपर ही आ गया। तो सेम बेटा, तो हम आपको जो बताना चाह रहे हैं शुरुआत से यहाँ पे क्या, n टू बेस ए इक्वल टू एक्स, देन वी कैन राइट n इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। एंड इफ़ वी हैव n इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, अगर हमारे पास n इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, log n टू बेस ए इक्वल टू एक्स। क्लियर? इधर का उधर, सिंपल सा। पूर्व इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें क्लियर रहें आपके पास। अब देखिए बेटा, x किसके इक्वल है, log f टू बेस ए प्लस log g टू बेस ए। तो एक तो प्रॉपर्टी आपने ये देखी बेटा, अगर हम और log क्या करता है, इनटू में लिखा है तो प्लस में, डिवीजन में लिखा है तो माइनस में कन्वर्ट कर देगा। log f अपॉन जी टू बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं log f टू बेस ए माइनस log g टू बेस ए। क्लियर? इसके प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप चाहें तो अपने आप कर सकते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी की बात, log f टू द पावर n, log f टू द पावर n टू बेस a, ये लिखा हुआ है बेटा। तो यहाँ पे जो n लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा बेटा, यानी n log f टू बेस a। यहाँ पे ध्यान रखिएगा f की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे आपके पास f के बारे में श्योरिटी नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या तो क्वेश्चन है शुरुआत में हमने f को पॉजिटिव ही लेके चला हुआ है, तो आप एक चीज़ साथ ही साथ बता दे रहे हैं बेटा, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है log x स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे आप 2 log x लिख सकते हैं, लेकिन बेटा आपको ये चीज़ ध्यान में पता होनी चाहिए, आप श्योर हो कि जो x है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे हम 2 log x ना लिखिए तो हमारे हिसाब से गलत होगा। फिर इसका सही तरीका क्या होगा बेटा, 2 log mod x। क्लियर? तो ऐसे केस में क्योंकि log के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी बेटा वो पॉजिटिव होनी ही हैं, क्योंकि log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है अगर चीज़ें अंदर पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो आप उस पर मॉड लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log f टू बेस a, यहाँ पे पावर में n लगा हुआ है, तो यहाँ पर बेटा n बेस में लगा हुआ है, पावर जो पावर में है a टू द पावर n है, तो ये बेस के साथ अटैच है, तो यहाँ पे 1 अपॉन n log f टू बेस a। क्लियर? आप अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है log a टू बेस a टू बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो नंबर n है अगर सेम बेस पे उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू बेटा क्या आएगी बेटा, वो 1 आएगी। क्लियर? चाहे तो इसका प्रूफ भी बता सकते हैं, कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। मान लीजिए log a टू बेस a इक्वल टू, मान लेते हैं लेट x है, तो यहाँ से बेटा ये a टू द पावर x हो जाएगा, और ये क्या लिखा है, ये वाला ये यहाँ लिख दिया a टू द पावर x। अब a की वैल्यू तो 1 है नहीं, तो
तो ये चीज़ संभव कब होगी बेटा? जब x की वैल्यू क्या हो? 1 हो। जब x की वैल्यू क्या हो? 1, यानी इसके बिहार पे आपने क्या बताया? x = 1, दैट इज इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। हम लॉग में कोई नंबर लिखा है और बेस लिखा है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और एक नया बेस इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है log f2 बेस g, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा log f2 बेस a अपॉन log g2 बेस a। हाँ, इसमें जो बेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बेस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। क्या कंडीशंस है बेस की? बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर? पक्का क्लियर होना चाहिए आपको। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। हमारा प्रयास रहता है कि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का जवाब जरूर देंगे। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी इसके बाद हम और डिस्कस कर रहे हैं। f to the power log g2 बेस a। तो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी ये किसके इक्वल होगा? log, ये g to the power log f2 बेस a। ये हम कर सकते हैं इसको। कई क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होती है बेटा। हम आपको इसका डेरिवेशन बताते हैं। मान लीजिए ये x के इक्वल है। क्लियर? इसको हमने x के इक्वल ले लिया। अब बेटा हम आपको ये दिखाएंगे कि x की वैल्यू ये ला करके दिखा देते हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, log बेस a लेते हैं, f to the power log g2 बेस a इक्वल टू log x2 बेस a। तो बेटा ये जो पावर लिखी है ये कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी बेटा, log g2 बेस a इंटू यहाँ क्या बचेगा? log f2 बेस a इक्वल टू log x2 बेस a। ये चीज़ बेटा हम इधर लेके चले गए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया बेटा? log f2 बेस a इक्वल टू log x2 बेस a अपॉन log g2 बेस a। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया बेटा कि log के साथ हम एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी log f2 बेस g लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं log f2 बेस a अपॉन में log g2 बेस a। क्लियर? तो जो ये लाइन लिखी है, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते बेटा? ये सेम बेस है तो हम लिख सकते हैं log x2 बेस g। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। a और a था बेटा, तो x2 बेस g लिख दिया। यानी बच्चों हमारे पास क्या आ गया? log f2 बेस a इक्वल टू log x2 बेस g। अब अगर ये इसके बराबर तो इस g की पावर में हम लगा सकते हैं बेटा, तो x इक्वल टू g टू दी पावर log f2 बेस a। यहाँ पे x क्या था? f टू दी पावर log g2 बेस a। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? g टू दी पावर log f2 बेस a। दोनों बराबर आगे निकल के बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करके आंसर्स आ गए हैं। अब देखते हैं बेटा अगली चीज़।
लॉग f टू बेस a इक्वल टू लॉग g टू बेस a लिखा है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि f और g दोनों बराबर हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला, ध्यान रखिएगा। log f टू बेस a इक्वल टू log g टू बेस a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब f और g दोनों बराबर है। अब आपके पास अगर हम ये लिखते हैं बेटा log f टू बेस a इज ग्रेटर देन log g टू बेस a, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहला वाला ही दूसरे से बड़ा रहे। लॉजिक भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा f इज ग्रेटर देन g या f इज लेस देन g। दो चीज़ें आएंगी, f की वैल्यू या तो g से बड़ी होगी या f की वैल्यू g से छोटी, यानी इनइक्वलिटी सेम भी रह सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब, या a की वैल्यू लेस देन 1, 0 से तो बड़ी रहनी ही रहनी है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, ऐसा क्यों हो जा रहा है? इसकी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी सी लॉजिक है बेटा। मान लीजिए f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक एग्जाम्पल लिख लिया हमने f(x) इक्वल टू 1/x। क्लियर? अच्छा बेटा, हमने f3 निकाला तो क्या आया 3 क्यूब यानी कि 27, और f2 निकाला तो क्या आया 2 क्यूब यानी कि 8। यानी ये आपको पता है कि f3 की वैल्यू f2 से बड़ी है। एकदम ऑब्वियस है, क्रिस्टल क्लियर है कि f3 की वैल्यू f2 से बड़ी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं f3 की वैल्यू 1/3 और f2 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर बेटा आप देखेंगे f3 1/3 1/2 से छोटा है बेटा, तो f3 की वैल्यू f2 से छोटी है। f क्या है? फंक्शन है दोनों ही केस में। अच्छा बच्चों, एक बात ये बताइए, जब आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं, अगर इस f को आप हटाते हैं तो यहाँ से क्या आ गया, 3 की वैल्यू 2 से बड़ी। यहाँ से आप f को हटाते हैं, 3 की वैल्यू लेस देन 2 आ गई। क्या है बेटा? 3 इज लेस देन 2। ये तो सही है बेटा, लेकिन ये क्या है, ये गलत है कि नहीं? 3 तो 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो वजह क्या है भाई, यहाँ गलत क्यों आ रहा है? तो गलती हम इस लेवल पे कर रहे हैं। वजह देखिएगा, इस वाले में क्या है, एक्स क्यूब। जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो f(x) की वैल्यू बढ़ती जा रही है। f3 लिया तो 27, 4 लिया तो 64, 5 लिया तो 125। क्लियर? यानी कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ f(x) की वैल्यू बढ़ रही है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, जैसे x की 3 लिया, फिर 4 लिया तो 1/4, 1/5, 100 लिया तो 1/100, यानी x की वैल्यू बढ़ने के साथ f(x) की वैल्यू कम हो रही है बेटा। तो ये फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, जो बता रहा हूँ आपको, कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसको किसी इनइक्वलिटी का मतलब जब ग्रेटर का सिंबल लगाओ या लेस का सिंबल लगाओ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाओ, लेस देन आर इक्वल टू लगाओ, तो ऐसे केस में अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और उस फंक्शन को किसी इनइक्वलिटी पर लगाते हैं या हटाते हैं, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है और उसको किसी इनइक्वलिटी पे लगाए यानी ऑपरेट करे, या हटाए यानी कि रिमूव करे, तो ऐसे केस में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने समझाने के लिए मैंने आपको बेहतर एग्जाम्पल दिया।
चीज़ें क्लियर हो रही है? यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो ये लाइन लिखी है वो गलत है। होना क्या चाहिए, यहाँ पे आप 3 और 2 लिखेंगे, लेकिन इसमें सिंबल ग्रेटर था, लेस था, तो इसको आप ग्रेटर कर देंगे। अब देखिए बेटा सही आ गया कि नहीं, ये चीज़ क्लियर होगी। रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। जो भी है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पर आते हैं, ए की वैल्यू पॉजिटिव 1 से बड़ी है, पॉजिटिव तो है ही, 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी होगी तो लॉग का ग्राफ याद करिए बच्चों, जो मैंने आपको बताया है। 1 से बड़ी हो तो ये कहानी आती है, 1 से कम हो तो ये कहानी आती है। ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। तो जब 1 से बड़ी है तो इनइक्वलिटी सेम, 1 से कम है तो इनइक्वलिटी रिवर्स, ग्रेटर है तो लेस हो गई, और अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है। अगर आपके पास log f टू बेस a लेस देन log g टू बेस a लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में f इज लेस देन g, f इज ग्रेटर देन g होगा। लेस देन कब, यानी सेम कब रहेगी, जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और रिवर्स यानी लेस है तो ग्रेटर कब हो जाएगी, जब a की वैल्यू 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी बताते हैं हम आपको, ठीक है? अगर आपके पास ये लिखा है, जिसको आप पहले से जानते हैं, log x टू बेस a इक्वल टू y, f कर लेते हैं यहाँ g, तो यहाँ f इक्वल टू a टू द पावर g। जो मैंने पुरानी बात है, n टू बेस a इक्वल टू x था, तो n इक्वल टू a टू द पावर x, ये वही चीज़ है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर आपके पास log f टू बेस a इज ग्रेटर देन g लिखा है, तो बेटा यहाँ पे फिर इसको मैंने ये इसीलिए नहीं किया ताकि आप समझ सकें, 1 से बड़ी है तो इनइक्वलिटी सेम, 1 से छोटी है तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। दैट मीन्स बेटा क्या, f इज ग्रेटर देन a टू द पावर g एंड f इज लेस देन a टू द पावर g। कब? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, जब a की वैल्यू 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी। ग्रेटर थी तो लेस हो गई बेटा। यहाँ से बेटा f इज लेस देन a टू द पावर g, f इज ग्रेटर देन a टू द पावर g, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और जब a की वैल्यू लेस देन 1। देखिए इसको अच्छे से, क्लियर बेटा? चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। आज की इस वीडियो में हमने केवल लॉगरिथम फंक्शन का कॉन्सेप्ट, उसके बेस की क्या क्या कंडीशंस है, इसको डिस्कस किया। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। क्लियर? ओके, रखते हैं। बाय 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 बाय।